साथियों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 में जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन का फर्जीवाड़ा हमने एक्सपोज करने का काम किया, किस तरह से अधिकारी झूठे मामले बनाते थे, पब्लिसिटी के लिए लोगों को बुलाया जाता था और पब्लिसिटी करना और उगाही का खेल इस शहर में शुरू था। 2 अक्टूबर के क्रूज रेड के बाद केपी गोसावी का मामला हो, मनीष भानुशाली का मामला हो, किस तरह से झूठा मामला बनाया गया, 25 करोड़ की डील का मामला हो, हमने सारे सबूत लाकर लोगों के सामने रखने का काम किया। नतीजा ये निकला कि एनसीबी ने शुरुआत में बचाव करने का काम किया और फिर ऐलान किया गया कि एक विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है। 25 करोड़ की डील को लेके एसआईटी बनाई गई एनसीबी के भीतर, लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद एनसीबी का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारियों ने जिस तरह से बोगस केसेस बनाए, पंचों से ब्लैंक पेपर पे साइन लिए, झूठे मुकदमे में लोगों को उलझाने का काम किया और अब उन्हीं झूठों मुकदमों को ठीक करने के लिए वो लोग जो इनके अपने पंच जिनको इन्होंने बनाया था, उन्हीं को किस तरह से फोन करके बुलाया जाता है कि बैक डेट में पंचनामा सुधारो। उसकी 2 ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूं, पहले सुन लो, फिर विस्तार से आगे बताऊंगा। पहला, कोई मैडी नाम का एक पंच है जो बाबू नाम का अधिकारी है, वो उसको फोन कर रहा है कि आप आओ, बैक डेट में पंचनामे पे दस्तखत करो। वो लड़का डर रहा है, जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरे ऑडियो में आप सुनेंगे कि समीर वानखेड़े उसको डर कर वो फोन लगाता है और वो कहता है कि चले जाओ, डरो ना। हमें लगता है कि इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा और कुछ नहीं हो सकता। फर्जीवाड़ा करके लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जीवाड़ा करके फिल्म वालों से वसूली की गई और जब सारा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया तो बैक डेटेड कागज पे दस्तखत करने का खेल एनसीबी में चल रहा है। इसका जवाब एनसीबी के डायरेक्टर को देना पड़ेगा। पहले दोनों वीडियो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। क्या हाल है किरण सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सुनाओ यार, मैं ही फोन करने वाला था। आप अभी आ सकता है क्या दोनों? किरण सर, मोस्टली तो कल आना, मुझे यही पूछना था, कल आना जरूरी है क्या सर? क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है। ये जून का सीन है, अगर मैं अभी करूंगा तो कुछ मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा ना सर? ना 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 ना, ना ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पुराना केस है, मालूम है? 1/6/2021 है ना? हाँ। 1/6/2021 को सुहेल शेख अंधेरी में वो मॉल के सामने पकड़ा था। उसके बाद फिर उसके घर पे गए थे, है ना? इधर 55 ग्राम, उधर 114 ग्राम एमडी मिला था। उसी केस में वो अपने कौन है, सीरिंग ऑफिसर, वो कांगन और आशीष रंजन, है ना सर? बस यही सर, मेरा वही मानना था कि ऑलरेडी ये सब चीजों को लेके प्रॉब्लम हो रही है और आगे तो नहीं होगी ना सर? ना 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 ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, ऑलरेडी आप लोगों का पंचनामा बनाया था, उस टाइम आप लोगों का नाम थी दोनों का, ओके? इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑलरेडी नाम है उसमें। इसमें अभी क्या हो रहा है, आप लोग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके, मतलब वो उसी टाइम हमारा सामने ये पंचनामा वगैरह इन्होंने ड्रा किया है, हमारा सामने उसको पकड़ा गया है, बात करके हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। आपको तो मालूम है ना? अभी तक आप कर
सब सर ने, सुजीत सर, सब लोग ने इतना ही बोले थे कि कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा सर। नहीं, इसमें तो देखो कोर्ट कब जाना पड़ता है मालूम है, वो ट्रायल चालू, वो गलत बोला है एक्चुअली। एक बार पंच विटनेस बनने के बाद वो हमेशा एक बार कोर्ट तो जाना ही पड़ता है। पंचनामा मतलब हमारा सामने हुआ है, हमारा सामने एनसीबी स्टाफ ने ये काम किया है, इतना ही बोलना पड़ता है बस। वो तो अभी नहीं है, ट्रायल चालू होता है 3-4 साल के बाद, है ना, तभी। अच्छा, इसमें तो डरने की बात नहीं है ना, ऐसा बात नहीं है। तो मुझे समीर सर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना, उनको तो पता ही रहेगा ना सर। हाँ, उनको पता है, आपको बोल भी सकते हो, ऐसा बात नहीं है। किरण बाबू सर ने बुलाया, सर मेरा एक केस में सुहेल शेख करके आरोपी है, उसी केस में मेरे को पंचा बना दिया था, मेरा और मंसूरी का, है ना। मैं कल बुलाया, मैं यहाँ साइन करने के लिए मैं आ रहा हूँ सर करके। मैं सोच रहा था ऑफिस में आना ठीक नहीं है करके, मैं सोच रहा था कि बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस में आना चाहते हो तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर, 5 मिनट के लिए साइन करके निकल। ये कोई बाबू अधिकारी है, दफ्तर में ना आके बाहर पंचनामा बदलने के लिए बात कर रहा है। अब इसी लड़के ने समीर वानखेड़े से बात की, वो भी सुनिए। हेलो सर। सर, I just want to, sorry to call you so late sir. Sir, I just wanted to confirm कि किरण बाबू कल बुला रहे कुछ साइन करने के लिए सर, कोई जून 1 का मैटर। जाओ ना सर। No, I thought to confirm with you sir because you never know ना who is he. पहले मेरे से मिल ले, किरण बाबू ने बुलाया। Yes sir. पहले मेरे को मिल लेना। Okay, मगर जाओ ना सर। Okay sir, thank you. ये 2 ऑडियो मैंने आपको सुनाया, जिसमें मैडी नाम का कोई लड़का है, जिसे किरण बाबू नाम का अधिकारी है, कोई मामले में पंच था, उसे बुलाया जा रहा है कि पुराने डेट में आकर आप पंचनामा बदलो। उन्हें डर लग रहा है कि दफ्तर में अगर आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बाहर मिलके हम लोग पंचनामा बदल लेंगे। लड़का वानखेड़े से बात करता है, कोई डरने की बात नहीं, साइन कर दो। क्या एनसीबी का फर्जीवाड़ा अभी भी बंद नहीं हो रहा है? क्या एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल है? पिछले 1 साल से मुंबई शहर में फर्जीवाड़ा करके फर्जी मामले बनाए गए, हजारों करोड़ की वसूली की गई, हवाले के हमने सारे सबूत पेश करने का काम किया और एनसीबी ने कहा कि विजिलेंस जांच होगी। क्या हुआ विजिलेंस जांच का? एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी का क्या हुआ? क्या वसूली के खेल में क्या पूरा महकमा शामिल है क्या? और जब हमने फर्जीवाड़ा एक्सपोज करने का काम किया, अधिकारी के घर वाले हमारे खिलाफ कोर्ट में गए, मानहानि का दावा दायर किया, हमें बोलने से रोकने का प्रयास किया गया और हमने मानहानि के दावे में कोर्ट का आदर करते हुए वो सारे मामले कोर्ट के अलावा हम कहीं नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी ऑर्डर में हमने स्पष्ट रूप से पूछा था कि अगर एनसीबी या केंद्रीय एजेंसियां कुछ गलत करेगी तो मुझे उस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है। ये मामला पंचनामा बदलने का है और हम पूछना चाहते हैं कि इस मामले को लेके डीजी एनसीबी क्या कार्रवाई करेगी बाबू पे, क्या कार्रवाई करेगी समीर वानखेड़े पे। हम पूछना चाहते हैं कि स्मगलर के जरिए पीआर एजेंसी लगाई जा रही है, ड्रग पेडलर के जरिए लाखों रुपया पीआर एजेंसी पे खर्च करके खबरों को प्लांट किया जा रहा है। 1 तारीख के दिन एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी कि समीर खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की है। अच्छी बात है, एजेंसी का अधिकार है,
कोई भी जजमेंट आ जाए, उन्हें नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के अंदर सुमित चक्रवर्ती के मामले में पिछले 1 साल से अपील पेंडिंग है। समीर खान के खिलाफ आपने अपील दायर की, कोर्ट से कागज निकलता तो बेहतर था। लेकिन जिस तरह से ये अनसाइंड पीआर एजेंसीज ने एनसीबी का जो प्लिंथ है उसे सर्कुलेट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेलेफाइड इंटेंशन से पब्लिसिटी करने का खेल शुरू है। एक और इसमें गहरा मुद्दा निकलता है। मैं आपको जोगले करके ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट करता हूं, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके लोगों को फंसाया गया, ये ऑर्डर में स्पष्ट है। हमने ये मानहानि के मामले में भी इस चीजों को रखने का काम किया। जिस दिन जमानत हुई उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हम जमानत कैंसिल करने के लिए जाएंगे, और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इसमें भी पूरी तरह से मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि मैन एक्यूज करण सजलानी है, 6 आरोपी हैं, सिर्फ समीर खान के खिलाफ क्यों ये अपील दायर की गई? जो करण सजलानी है, जिसके यहां से माल पकड़ा गया, जो सो कॉल्ड गांजा कहा जाता है, तंबाकू था, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। राहिला फर्नीचर वाला के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। सिर्फ समीर खान के खिलाफ अपील दायर करके पब्लिसिटी का खेल शुरू हो गया। हम न्यायालयीन लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे। हमने मामला क्वैश करने के लिए भी हाईकोर्ट में डाला है, और जिस तरह से कागजात में कहा जा रहा है हाईकोर्ट में कि 84 केजी सो कॉल्ड पॉजिटिव रिपोर्ट में आया है, इसी एजेंसी ने लोअर कोर्ट में लिख कर दिया है कि 1 किलो 100 ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन जज ने उसे भी नहीं माना, सिर्फ 7 ग्राम का मामला था। हमें लगता है फर्जीवाड़ा का मर्यादा पार की जा रही है। अगर एनसीबी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि अकेले सिंगल आउट करके समीर खान के खिलाफ क्यों अपील में गए, करण सजलानी के खिलाफ क्यों नहीं? क्या हमें डराया जा रहा है? उन्हें समझना पड़ेगा कि नवाब मलिक डरने वाला नहीं, तुम्हारे फर्जीवाड़े को पूरी तरह से खोलने का काम करेगा। पिछले 1-2-4 दिनों से जिस तरह से खबरें प्लांट की जा रही है, समीर वानखेड़े खबरें प्लांट कर रहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांग रहा हूं, मैं 3 महीने छुट्टी पे जाने वाला हूं। मेरी जानकारी है कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो गया, रिलीफ क्यों नहीं किया गया? 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हुआ तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? अनडिसाइडेड किसी अधिकारी की पोस्टिंग क्यों पेंडिंग है? मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता एमएचए में लॉबिंग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दिया जाए, और मैं मुझसे पूछना चाहता हूं कि नेगेटिव रिपोर्ट भेजी गई है। अधिकारियों ने लिखा है कि फर्जीवाड़ा करने वाला अधिकारी है। पूरी तरह से गलत तरीके से केसेस को डील किया गया, गलत तरीके से लोगों को फ्रेम किया गया, और ऐसी रिपोर्ट के बावजूद महाराष्ट्र के कुछ प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सटेंशन दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लॉबिंग कर रहे हैं। फाइल चल रही है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ, और अंतिम निर्णय के लिए जा रही है। जाए, एक्सटेंशन दे, लेकिन एक्सटेंशन देने से उगाही के खेल में कौन कौन शामिल है, कम से कम उसको भी एक्सपोज करने का हमें मौका मिलेगा। आज मैंने कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखी, किस तरह से फर्जीवाड़ा करके बैक डेटेड पंचनामा बदलने का खेल किया जा रहा है, किस तरह से समीर वानखेड़े भी उस खेल में शामिल है,
किस तरह से हमारे दामाद के खिलाफ सिंगल आउट करके अपील दायर की गई, एजेंसी का अधिकार है, हम लड़ेंगे। किस तरह से करण सजलानी ने जब पहले दिन गिरफ्तारी हुई थी, ब्लैंक पेपर पे साइन किया गया, उसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। स्वयं उन्होंने लिख कर दिया है लोअर कोर्ट में कि 101 kg 100 ग्राम पॉजिटिव है, जो कि रिपोर्ट में 7 ग्राम है। अब कह रहे हैं अपील के अंदर कि 84 किलो है। इनका फर्जीवाड़ा जनता में भी एक्सपोज करेंगे, इनका फर्जीवाड़ा कोर्ट में भी एक्सपोज करेंगे, और जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है मानहानि के केस में कोर्ट में साबित करेंगे। और नया फर्जीवाड़ा जितना आएगा हम ढूंढ रहे हैं, और हमें नए फर्जीवाड़े को एक्सपोज करने में कोई रोक नहीं है। आने वाले दिनों में और भी फर्जीवाड़े को हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। सर, मराठीमध्ये सांगा की नेमका एनसीबीनं काय फर्जीवाडा केला आहे? ज्या पद्धतीने मागच्या वर्षामध्ये 2 ऑक्टोबर नंतर एनसीबीच्या फर्जीवाडा आर्यन खान केसमध्ये केपी गोसावी असतील, भानुशाली असतील, 25 कोटीच्या उगाईचा खेळ असेल, त्यानंतर बोगस कागदावर ब्लँक साईन घेण्याचा विषय असेल, हे सगळा फर्जीवाडा एक्सपोज केल्यानंतर एनसीबीनी व्हिजिलन्स कमिटी गठीत केला, एसआयटी गठीत करण्यात आली। त्याचा काय झाला अजून कुणाला माहीत नाही। पण आता या एजन्सीच्या माध्यमातून मॅडी नावाचा एक त्यांचा पंच आहे, त्यांना बाबू नावाचा एक अधिकारी, ज्याचा व्हिडिओ ऑडिओ आम्ही तुम्हाला सुनावलेला आहे, मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तो सांगतो या आणि बॅक डेटेड पंचनामा दुरुस्त करा। कार्यालयात यायचं असेल तर थोडा अडचणीचा होईल, बाहेर भेटून सह्या करू। मग तो मॅडी नावाचा पोरगा घाबरतोय, तो वानखेडेला फोन करतो, वानखेडे सांगते जा कर बिंदास, काय घाबरण्याचा गरज नाही। म्हणजे फर्जीवाडा करून पंचनामा बदलण्याचा उद्योग या एनसीबीच्या माध्यमातून सुरू आहे। ब्लँक कागदावर सह्या घ्यायची, जिथे ब्लँक कागद नसता जुने रेकॉर्ड तयार करायचा, हे घातक फर्जीवाडा आहे। निश्चित रूपाने आम्ही एक्सपोज केल्यानंतर एनसीबीच्या अधिकारी अडचणीत येणार आहेत, त्यासाठी कागद दुरुस्त करण्याचा उद्योग या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून सुरू आहे। त्या उलट मी आपल्याला एक कागद सर्क्युलेट करतोय, जिथे अनसाइंड ऑफिसरच्या पीआर एजन्सी स्मगलर पेमेंट करताय, ड्रग पेडलर पेमेंट करताय, त्यांच्या माध्यमातून बातम्या पेरण्याचा धंदा या एजन्सीने सुरू केलेला आहे। आणि त्याच्यात जे अपीलमध्ये गेले आहे त्याच्यात करण सजलानी नावाच्या मुख्य आरोपीच्या विरोधात नाही, नुसता समीर खान नवाब मलिकचा जवई आहे, याच्या बेल रद्द केलं पाहिजे, त्यांचा अधिकार आहे। पण आमचा प्रश्न आहे सर्वांसाठी का गेले नाही? सिंगल आउट करून समीर खानच्या विरोधात जाताय, माझ्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी। तुम्ही ज्या पद्धतीने शाहरुख खानच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा उद्योग केला, आमच्या घरवाल्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा उद्योग केला, नवाब मलिक घाबरणार नाही। नव्याने फर्जीवाडा समोर आणतोय। कोर्टाने स्पष्ट मला सांगितलेलं आहे की एजन्सीच्या नवं काही असेल तर बोलण्याचा माझा अधिकार आहे, त्या अधिकाराखाली मी बोलतोय। आणि ज्या पद्धतीने पीटी बाबू आणि समीर वानखेडेंनी पंचनामा बदलण्याचा उद्योग केलेला आहे, याच्या कारवाई काय करणारे डीजी, याचं उत्तर आमच्याकडून अपेक्षित आहे। 1 आठवड्यापासून काही बातम्या पेरण्यात येत आहे की मी काय एक्सटेन्शन मागत नाही, सुट्टीवर जाणार आहे। माझी माहिती आहे की त्यांच्या एक्सटेन्शनसाठी भारतीय जनता पक्षाचे महत्त्वाचे नेते मुंबईचे, महाराष्ट्राचे एमएचए मध्ये लॉबिंग करताय। एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून एक्सटेन्शन देऊ नका। सगळे बेकायदेशीर कामं या डिपार्टमेंटमध्ये या अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे असे रिपोर्ट असताना भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते त्यांना इथे ठेवण्यासाठी काही रस आहे? म्हणजे वसुली गँगमध्ये त्यांचा हिस्सा आहे काय? असू द्या, त्यांना इथे ठेवला तर आणखीन यांच्या फर्जीवाडा एक्सपोज करण्यासाठी आम्हाला संधी मिळेल।
पण ज्या पद्धतीने इतका होऊनही हे मुजोर अधिकारी ज्या पद्धतीने पंचनामा बदलण्यासाठी मस्त आहे, निश्चित रूपाने हा सगळा विषय इन्क्वायरीसाठी मी स्वतः पत्र लिहिणार आहे. कोर्टासमोर हा विषय घेऊन जाऊ आणि बरेचसे काही यांच्या आणखीन पुरावे माझ्याकडे आहे. टप्प्याटप्प्याने या एनसीबीच्या लोकांच्या आणखीन फर्जीवाडे भविष्यात मी काढणार आहे. आज मला उत्तर अपेक्षित आहे की हे पंचनामा बदलण्यासाठी कट कारस्थान होत होता काय याचे लेखी तक्रार व्हिडिओ आम्ही त्यांना सादर करणार आहोत आणि एनसीबीकडून आम्हाला उत्तर अपेक्षित आहे